everyone, welcome to my channel One Step to Success and one more series for you। आप लोग के लिए एक और क्लास हम लेकर आ चुके हैं। इंग्लिश सीरीज़ है आपका बायोलॉजी का टॉपिक हम यहाँ पर आपके सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, आपके डिमांड पर एक क्लासेस हम लेकर आ चुके हैं। आज का हमारा सेकंड क्लास है। सो आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं आज के सेकंड डे में आपके लिए क्या क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के यहाँ पे आपको टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल, इसके अलावा नीट के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करा रहे हैं, नेट जेआरएफ के लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्लास अटेंड कीजिए एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी क्लास शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो इंग्लिश में बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द सीरीज आप। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, हु प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की फाइलोजेनेटिक सिस्टम को किसने प्रपोज किया था? ऑप्शंस है जॉर्ज बेंथम, जेडी हुकर, एंगलर एंड प्रेंटल, कार्लस लिनियस। क्या आंसर कीजिएगा? सबसे पहले आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास रन कर रहे हो तो। ठीक है, ओके। तो क्लासिफिकेशन के फाइलोजेनेटिक सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? हु प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? एंड द राइट आंसर इज एंगलर एंड प्रेंटल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। ऑप्शंस है आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल। पूछ रहा है कि बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन कौन सा है? क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 22, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज। Options is natural system, artificial system, phylogenetic system, asexual system. Which system of classification used by Linnaeus was? Okay, and the right answer is artificial system. Okay, option B is correct. Question number 23, what is the name of the book written by Aristotle? Options है Systema Naturae, Historia Naturala, Historia Animalium, Philosophic Zoology। क्वेश्चन है आपका एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु के द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या है? What is the name of the book written by Aristotle? Aristotle, okay? What is the right answer? Historia Animalium. Historia Animalium is the correct answer. Option C is correct. Question number 24. ICZN stands for। ऑप्शंस है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जू नॉमेनक्लेचर। जहाँ पर आपका ICZN का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए इसका यूज करते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 25,
ICBN स्टैंड्स फॉर, सेम क्वेश्चन है बस आपका टर्म थोड़ा सा अलग है. सो ऑप्शंस है इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर. Which one is right option? Answer first. Okay. इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए. ICBN stands for. And the right answer is International Code of Botanical Nomenclature. Option B is correct, right? Option B. Question number 26. Which of the following is not the main criteria for 5 kingdom system of classification? इनमें से कौन सा मेन क्राइटेरिया नहीं है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का? ऑप्शंस है सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, phylogenetic relationship, gram staining. Question number 26. Which of the following is not the main criteria for 5 kingdom system of classification? Gram staining. ठीक है, gram staining is the not the main criteria. Option D is correct. Question number 27. Binomial nomenclature is described in the book. Options है Genera Plantarum, Historia Plantarum, Systema Naturae या Flora Zooponica. फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर कीजिए. जो भी आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, जो वो भी अगर बायोलॉजी के क्वेश्चंस इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते तो उनको आप क्लासेस शेयर कर सकते हो. ठीक है, और ये क्लासेस आपके डिमांड पर लाया गया है, तो आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे. अगर आपका फीडबैक रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम डेली क्लासेस को लेकर आएंगे. ठीक है, चलिए. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इज डिस्क्राइब्ड इन द बुक. क्या होगा इसका आंसर? सिस्टेमा नेचुरी. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी, सिस्टेमा नेचुरी. क्वेश्चन नंबर 28. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स. ऑप्शंस है वन नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, 2 नेम 1 साइंटिफिक 1 लोकल, 2 नेम्स 1 लैटिनाइज्ड other of a person, 1 scientific name consisting of a generic and a specific epithet. पूछा गया है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स, व्हाट मीन्स बाय बायनोमियल नॉमेनक्लेचर? ओके, one scientific name consisting of a generic and a specific epithet. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस, डार्विन, एरिस्टोटल, डी कंडोली. इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर? Binomial nomenclature was introduced by who? Linnaeus. Okay, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. Linnaeus के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. क्वेश्चन नंबर 30. इन मैंजीफेरा इंडिका एल जेनेरिक एपिथेट इज. ऑप्शंस है इंडिका, मैंजीफेरा, Linnaeus, none of this. In Mangifera indica, L generic epithet is.
विच वन ऑफ द राइट ऑप्शन? मैंजीफेरा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, टैक्सॉन इज द, ऑप्शन है टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, process by which anything is grouped into convenient categories based on characters. Which one of the right answer? Taxon is the, क्या है taxon? Taxonomic group of any rank, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 32. Taxon is the unit of a group of, options are species, genera, orders, taxonomy. Taxon is the unit of a group. क्लास के एंड में आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ, टैक्सोनॉमी, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are linked to one another because they have common genetic material of the same type, they share common genetic material but to varying degrees, all have common cellular organization, all of the above. इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये, ठीक है। चलिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। क्यों, क्या रीज़न है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं? बिकॉज दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू varying degrees, okay, option B is correct. Question number 34, and this was the last question of the series, okay. Question है, which of the following is not true for a species? Options है members of a species can interbreed, variations occur among members of a species, each species is reproductively isolated from every other species, gene flow does not occur between the populations of a species. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए हैं। चलिए आंसर करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट आंसर? Gene flow does not occur between the populations of a species. Okay, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी नोट कर लेंगे। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का, ठीक है। और ये आपका सेकंड क्लास था आपका इंग्लिश में। अगर आपको क्लासेस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो हम इस क्लासेस को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।